मर्यादा का अदृश्य रथ राम का रथ कैसा था? पराक्रम, शौर्य, साहस और लगन इस रथ के पहिए चार। क्या है? पराक्रम, शौर्य, साहस और लगन इस रथ के पहिए चार। विवेक और बुद्धि के दो अश्व करते वेग का संचार। विवेक और बुद्धि के घोड़े इस रथ को खींच रहे हैं, जिसके पहिए क्या हैं? पराक्रम, शौर्य, साहस और लगन। उसको खींच कौन रहा है? दो घोड़े खींच रहे हैं, जिसमें विवेक है और बुद्धि है। पराक्रम, शौर्य, साहस और लगन इस रथ के पहिए चार। विवेक और बुद्धि के दो अश्व करते वेग का संचार। दया की रस्सियों में अश्व हैं बांधे हुए रथ से। कंपैशन, करुणा कभी छूट न जाए, प्राणी मात्र पे दया शर्त है मानव होने की। दया की रस्सियों में अश्व हैं बांधे हुए रथ से। है संयम, शील, चाबुक, ताकि रथ भटके नहीं पथ से। संयम और शील का चाबुक, ताकि रथ भटके नहीं पथ से। चढ़ो इस रथ पे सीना तान के और सर उठा के तुम। चढ़ो इस रथ पे मस्तक पर कई दिनकर उगा के तुम। चढ़ो इस रथ पे पावन कर्म का चंदन लगा के तुम। चढ़ो इस रथ पे अपने मन में रघुनंदन जगा के तुम। चढ़ो इस रथ पे पावन कर्म का चंदन लगा के तुम। चढ़ो इस रथ पे अपने मन में रघुनंदन जगा के तुम। कहां दानव है फिर कोई कि भय से जो तुम्हें भर दे? कहां वो नर तुम्हारी भाग्य रेखा पर जो पग धर दे? चढ़ो इस रथ पे तुम एक बार, भर हुंकार फिर देखो, कोई पैदा नहीं जग में पराजित जो तुम्हें कर दे। चढ़ो इस रथ पे तुम एक बार, भर हुंकार फिर देखो, कोई पैदा नहीं जग में पराजित जो तुम्हें कर दे। याद रखिएगा, पराक्रम, शौर्य, साहस, लगन, विवेक, बुद्धि, दया, संयम और शील, अगर ये 7 गुण, ये सद्गुण आपके पास हैं, तो दुनिया में कोई आपको पराजित नहीं कर सकता। मैंने बहुत पहले एक फिल्म लिखी थी, उस फिल्म में एक संवाद था कि जब तक तुम मेरे साथ हो मामा, मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। और मैं आपसे कहता हूं कि जब तक तुम मेरे साथ हो रामा, मुझे पराजित करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या ये उजाले, क्या ये अंधेरे, दोनों से आगे हैं मंजर तेरे। अपने आप को कम मत समझना मेरे भाई। क्या ये उजाले, क्या ये अंधेरे, दोनों से आगे हैं मंजर तेरे। क्यों रोशनी तू बाहर तलाशे, तेरी मशालें हैं अंदर तेरे। आपके राम तो आपके अंदर हैं, आपको बाहर कौन सी रोशनी ढूंढनी है, कौन सा प्रकाश ढूंढना है। साथियों, भगवान श्री राम वो पुस्तक हैं जिसके एक एक पृष्ठ पे मर्यादा की कथा लिखी हुई है। और हमारी मां जानकी, हमारी मां सीता वो अलकनंदा हैं जिसकी बूंद बूंद में प्रेम की धारा भरी हुई है, प्रेम छलक रहा है जिससे। हम जब आज रिश्तों की ओर पलट के देखते हैं और बहुत सारी बातें हम सुनते हैं कि शायद रिश्ते असफल होते जा रहे हैं। अगर आप डेटा देखें तो हमें रोज डेटा में दिखता है कि जितने ब्रेकअप्स और जितने डिवोर्स, जितने संबंध विच्छेद अब हो रहे हैं, पहले कभी नहीं हुए थे। मैं सोचता हूं क्या रीजन है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो मैं एक बात समझ पाता हूं कि शायद सबकी जड़ में यह है कि हमारे विश्वास के धागे कमजोर हो गए हैं। हमने ट्रस्ट करना छोड़ दिया है। हम विश्वास करने के पहले तर्क ढूंढते हैं कि विश्वास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए। विश्वास तो बस किया जाता है, जैसे मां सीता ने भगवान राम पे विश्वास किया था। आप याद करें अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में जब मां सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं और यंत्रणाएं सह रही हैं, यातनाएं सह रही हैं रावण की दी हुई, और रावण रोज उनसे आके कह रहा है कि सीता, इस यंत्रणा भरे जीवन से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, तुम्हें कोई मुक्त नहीं करवा सकता। एक ही तरीका है, लंका की पटरानी बन जाओ और चलो, वो महल तुम्हारे हैं, वो 2 महल तुम्हारे हैं, सोने की लंका तुम्हारी है। कहां ये कष्ट सह रही हो, कहां ये यातनाएं सह रही, भूल जाओ राम को। और सीता तड़प के कहती थी, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे बस में है। भूल जाओ राम को।
कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे बस में है, मैं उसे कैसे भुला दूं जो मेरी नस नस में है। रावण कहता, अगर तुम्हें लगता है सीता कि ये लंका नहीं तुम्हारी मिथिला है, जहां तुम्हारे राम डोली कहार और पालकी लेके तुम्हें लेने आएंगे, तो भूल जाओ। और ये मत भूलो कि तुम्हारे और तुम्हारे राम के बीच में एक अथाह समुद्र है जिसे आज तक कोई पार नहीं कर सका, और मेरा पर्वत जैसा बल भी है जिससे टकराना देवताओं के लिए संभव है। तुम्हारा वो तपस्वी क्या लड़ेगा मुझसे। मां सीता जानती थी कि रावण कुछ असत्य नहीं कह रहा है, लेकिन विश्वास, मैं विश्वास की बात कह रहा हूं, ये वो समय था जब तक हनुमान जी मुद्रिका लेके भी नहीं आए थे, तो कंप्लीट कम्युनिकेशन गैप था। ये पता नहीं था कि राम आएंगे कि नहीं आएंगे, कोई सूचना नहीं थी, कोई खबर नहीं थी। लेकिन तब भी मां सीता ने रावण की आंखों में आंखें डाल के कह दिया था, पर्वत झुक जाएंगे रावण, समुद्र सूख जाएंगे, प्रतीक्षा कर, मेरे राम मुझे लेने आएंगे। और ये सच है कि मेरे राम अद्भुत हैं, मेरे राम अलौकिक हैं, मेरे राम अविस्मरणीय हैं। ये विश्वास देखें आप मां सीता का। बैठी रही अशोक वाटिका में और मन ही मन उलाहना देती रही, शिकायत करती रही भगवान श्री राम से। ये प्रेम का संबंध है, मेरे आपके लिए भगवान है, मां सीता के लिए पति थे, और पति से रार का रिश्ता होता है, झगड़े का रिश्ता होता है, उलाहने का रिश्ता होता है। तो मां सीता मन ही मन शिकायत करती रही राम से, कहती रही उनसे कि राम पिया तुम्हें सिया बुलाए, बिरहा का दुख सहा न जाए। राम पिया तुम्हें सिया बुलाए, बिरहा का दुख सहा न जाए। जिन रातों में चांद निहारा, उन रातों की तुम्हें कसम है। जिन रातों में चांद निहारा, उन रातों की तुम्हें कसम है। और न बहने दो ये नैना, बरसातों की तुम्हें कसम है। पूछ रही हैं बिरहन आंखें, कब तोड़ोगे मेरी सलाखें। जिनसे धनुष तोड़ा था तुमने, उन हाथों की तुम्हें कसम है। आई गई कितनी ही शामें सांवरिया, बस तुम ही ना आए। राम पिया तुम्हें सिया बुलाए, बिरहा का दुख सहा न जाए। और कितनी नजदीकियां थी दोनों के बीच में। ये आंखें मूंदी दरस तुम्हारा, आंखें खोली तुम ही प्रकट थे, कुछ और देखा ही नहीं। आंखें मूंदी दरस तुम्हारा, आंखें खोली तुम ही प्रकट थे। धागे भर की दूरी नहीं थी, हम दोनों तो इतना निकट थे। मेरी सूरत देखे बिना जो पल दो पल भी तुमको बीते, व्याकुल होके तुम कहते थे सीते सीते कहां हो सीते। कैसे दिलासा दूं मैं मन को, कौन सी भाषा में समझाऊं। लक्ष्मण रेखा लांघ गई थी, विधि की रेखा लांघ न पाऊं। मेरे तुम्हारे बीच में रघुबर, इतने पर्वत कहां से आए। राम पिया तुम्हें सिया बुलाए, बिरहा का दुख सहा न जाए। ये मां सीता थी जिनके लिए प्रेम की परिभाषा, प्रेम का अर्थ राम थे।